आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। इसमें जो डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी, इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसमें जो सर्विस मॉडल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इनको डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 सर्विस मॉडल, 4 जो डिप्लॉय मॉडल्स हैं जिसमें कम्युनिटी क्लाउड भी इंक्लूड है, इसको डिस्कस करेंगे। जो 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, और इसके अलावा जो 5 वर्चुअलाइजेशन लेवल्स हैं, 6 डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं और 7 लेयर्स हैं, और इसके अलावा 8 जो अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिस्कस हम करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। It is the practice of using a network of remote servers hosted on the internet to store, manage, and process data, rather than a local server or a personal computer. तो क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम किसी भी कंप्यूटर को ऑन द इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। हमें लोकली किसी पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी की, स्टोरेज की या प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम किसी भी होस्टेड कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल फॉर enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. अब ये जो कन्फिगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, ये नेटवर्क्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकती है, एप्लीकेशंस हो सकती हैं और सर्विसेज हो सकती हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन्ड एंड रिलीज्ड विद मिनिमल मैनेजमेंट। तो ये सारे रिसोर्सेज, चाहे वो स्टोरेज है, एप्लीकेशन है या सर्विसेज हैं, इनको हम एक्सेस कर सकें, और इनको एक्सेस करने के बाद हम जब हमारा टास्क पूरा हो जाए तो इनको रिलीज भी कर सकें। इसमें 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 सर्विस मॉडल्स हैं और 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को कंपेयर करें विद क्लासिकल कंप्यूटिंग, तो क्लासिकल कंप्यूटिंग में हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको हमने इंस्टॉल करना है, जिसके ऊपर हमने अपनी नेटवर्क सर्विसेज या स्टोरेज रखनी है डेटा की, या फिर हमने प्रोसेस करना है डाटा, ये जो प्रोसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, ये हर 18 मंथ के बाद रिपीट होता है, क्योंकि आफ्टर ईच 18 मंथ जो प्रोसेसिंग स्पीड है कंप्यूटर्स की डबल हो जाती है, जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, वो चेंज हो जाती है। तो इस वजह से इसको आफ्टर ईच 18 मंथ यू हैव टू रिपीट दिस साइकिल। इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस्टेब्लिश करते हैं, यू नीड टू बाई दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हार्डवेयर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन टू मीट पीक नीड्स, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। यू हैव टू बाय हार्डवेयर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो आपने बाय करना होता है। और उसके बाद ये सारा जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, यू नीड टू इंस्टॉल इट, कॉन्फ़िगर इट, टेस्ट इट, वेरीफाई, इवैल्यूएट एंड मैनेज। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इसमें साइट डाउन होती है, यू नीड टू मैनेज इट योरसेल्फ। और इसका
آپ یوز کریں گے، اور اس کی جو کاسٹ ہوگی ڈیفینیٹلی یو آر فزیکلی بلڈنگ انفراسٹرکچر فار یور آرگنائزیشن، اٹ ول کاسٹ یو مور. On the other hand, in cloud computing environment, we have the facility pay as you go per each service provided. کہ کوئی بھی سروس ہے، چاہے کمپیوٹنگ کی ہے، اسٹوریج کی ہے، اپلیکیشن کی ہے، ان ساری سروسز کو جب آپ یوز کریں گے تب آپ پے کریں گے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں آپ کو کسی بھی انفراسٹرکچر کو بائی اور اون کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یو نیڈ ٹو سبسکرائب اونلی. بہت سی آن لائن سروسز اویلیبل ہیں ایز وی ہیو ڈسکسڈ، امیزون، گوگل، مائکروسافٹ ایجور. تو یہ ساری سروسز آن لائن اویلیبل ہیں. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو سبسکرائب دیم. آپ نے کوئی اس کی جو ہارڈ ویئر پرچیز نہیں کرنا، نہ اپلیکیشنز پرچیز کرنی ہے، نہ ان کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے، نہ مینج کرنا ہے، نہ ان آپریشنز کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے. تو اس وجہ سے بائی اور اون کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ اس میں نہیں ہوتی. تو اس میں آپ 80 to 95% جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے کسی بھی انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کی، اس کو سیو کر سکتے ہیں. اور اس میں جو کاسٹ ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو پے دیٹ کاسٹ. اس میں آپ نے وہی کاسٹ پے کرنی ہے جتنی آپ نے سروسز یوز کی ہیں. اور جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر وہ میٹرڈ سروسز ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کوئی پانی یا گیس یوز کی ہے اور تو میٹر ایک کنیکشن لگا ہوا ہے جو یونٹس کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف منتھ آپ اس میں اس کو پے کرتے ہیں. تو اسی طرح کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں جتنی بھی آپ سروسز یوز کریں گے وہ سروسز میٹرڈ ہیں. لائک اف یو آر یوزنگ نیٹورک دین یو کین estimate usage with the term of bandwidth. اگر اسٹوریج ہے تو گیگا بائٹ، میگا بائٹ میں، اور اسی طرح ڈفرینٹ جو کمپیوٹنگ سروسز ہیں ان کو بھی آپ میٹرڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو سروسز ہوں گی دیز آر بیسڈ آن کوالٹی آف سروسز وچ آر ایگریڈ بیسڈ آن دا ایس ایل اے. کہ جو بھی ایس ایل اے میں لکھا ہے کوالٹی آف سروس کے حوالے سے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے مطابق اگر آپ کو سروسز ملی ہیں دین یو ہیو ٹو پے. کاسٹ ماڈل کو اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ایک ٹریڈیشنل آئی ٹی کاسٹ ماڈل ہے، اور نمبر آف یوزرز دونوں میں سیم ہے. یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کاسٹ ماڈل ہے. تو جو ٹریڈیشنل آئی ٹی کاسٹ ماڈل ہے اس میں جو اوور ہیڈ ہے وہ یہ ہے وچ از ویری لارج، فکس کاسٹ ان کیپٹل اکوپمنٹ. تو جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، آپ کے سرورز ہیں، مشینز ہیں، اسٹوریج ہیں، الیکٹریسٹی ہے، یو ہیو ٹو مینیج اٹ یور سیلف. تو اس کو انسٹال، کنفیگر، ٹیسٹ کرنے کا اور مانیٹر کرنے کا سارا اوور ہیڈ آرگنائزیشن کے اوپر ہے یا انڈیویجول کے اوپر ہے جو اس سروس کو یوز کر رہا ہے. تو جو اس کے علاوہ جو ویریبل کاسٹ ہے، آپریشنل ایکسپینس ہے کہ کتنے سرورز، کتنی مشینز آپ کی آپریشنل ہیں، ایکٹیو ہیں، جن پہ آپ سروسز یوز کر رہے ہیں، وچ از ویریبل. اور یہ بڑھتی ہے جیسے جیسے نمبر آف یوزرز بڑھتے ہیں. لیکن اگر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کاسٹ ماڈل کو دیکھیں تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں جو یہ فکس کاسٹ ہے کیپٹل اکوپمنٹ کی، یہ چینج نہیں ہوتی، یہ کاسٹ ہی نہیں ہوتی. بیکاز یو ڈونٹ نیڈ ٹو اون اینی انفراسٹرکچر. آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ ایز اے سروس یوز کر رہے ہیں فرام دا انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی سروسز ہیں ان کو ایکسیس کریں گے. اور وہ جو سروسز ہیں دوز آر میٹرڈ. جیسے جیسے آپ کے نمبر آف یوزرز بڑھیں گے ویسے ویسے وہ جو سروس کی کاسٹ ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو یہ جو سلائس ہے اور یہ والا دس از دا سیم. اور یہ جو کاسٹ ہے کیپٹل اکوپمنٹ کی، یہ آپ کی سیو ہو جاتی ہے. کلاؤڈ ڈیزائن آبجیکٹیوز. تو کلاؤڈ کا سب سے پہلا جو ڈیزائن آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو شفٹ یور کمپیوٹنگ فرام ڈیسک ٹاپ ٹو ڈیٹا سینٹرس. بیکاز
on the cloud you have large and elastic computing resources where we have efficient servers from which you can get services. सर्विस प्रोविजनिंग एंड क्लाउड इकोनॉमिक्स, तो इसमें जो है आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज ए सर्विस लेते हैं, और क्लाउड इकोनॉमिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं कि क्लाउड के अंदर जो कॉस्ट मॉडल है वो 80 to 95%, 85 to 90% you can share your cost of IT equipment and its services. सर ये सेकंड ऑब्जेक्टिव दोबारा समझा दें. सर्विस प्रोविजनिंग एंड क्लाउड इकोनॉमिक्स, तो ये क्लाउड डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन क्लाउड फॉर योरसेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें सर्विस प्रोविजनिंग होनी चाहिए. सर्विस प्रोविजनिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द क्लाउड, कि आप जो सर्विसेज हैं, जो आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हो, चाहे वो स्टोरेज की हो, चाहे वो कंप्यूटिंग की हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म की हो. और जो क्लाउड इकोनॉमिक्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया है, जो कॉस्ट मॉडल है, उसके मुताबिक हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमल होनी चाहिए. थर्ड जो डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव है वो स्केलेबिलिटी इन परफॉर्मेंस है, कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े आप सर्विसेज को एडअप कर सकते हैं. अगर आपके यूजर्स कम हो तो उन सर्विसेज को आप कम कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी कंप्यूटिंग, स्टोरेज या नेटवर्क रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं तो आप इनको स्केल कर सकते हैं, अप या डाउन कर सकते हैं. और उसके लिए आपको मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है. वेब पोर्टल के ज़रिए आप उसको मैनेज करते हैं. अगर आपने लेट्स से यू नीड टू इंक्रीज योर बैंडविड्थ फॉर नेटवर्क सर्विसेज, तो आप उसको 10 MB से 20 MB कर लें और वो इजीली कॉन्फ़िगरेशन उसकी मौजूद हो. नंबर 4 जो डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन है. अब क्योंकि जो क्लाउड में जितना भी डेटा होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या इंडिविजुअल का, वो किसी अननोन कंप्यूटर के ऊपर होस्टेड होता है, तो इस वजह से इसकी सिक्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड है. इसके लिए डिफरेंट फोरम्स जो हैं वो बिल्ड किए गए हैं जिनके ऊपर ये स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है कि क्लाउड के ऊपर जो डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके. नंबर 5 जो है हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर. ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी सर्विसेज हम एक्वायर करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, वो सर्विसेज अप टू द मार्क होनी चाहिए. उसके लिए एक SLA एग्रीमेंट बनता है, और SLA में ये एग्रीड होता है कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेटवर्क एक्सेस की, तो उसमें जो बस टेबल ट्रैफिक है वो कितनी होगी, और उसमें कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट कितना होगा. तो ये सारी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं क्वालिटी के, वो पहले से एग्रीड होते हैं. नंबर 6 जो ऑब्जेक्टिव है न्यू स्टैंडर्ड्स एंड इंटरफेसेस. तो क्लाउड के ऊपर जितने भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं और जो इंटरफेसेस हैं एप्लीकेशंस को ट्यून अप करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, उन सब की सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए. तो ये जो डायग्राम है ये शो करती है पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को कि इसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए. इसमें 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं और 4 सर्विस मॉडल्स हैं. तो इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर भी वन बाय वन. तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, एक तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें ऑटोमेशन होनी चाहिए, वर्चुअलाइजेशन होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन. ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ये मीट होने चाहिए.
जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो भी आपने कोई रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं, कोई नई सर्विस आपने लेनी है, या अपनी जो सर्विस है उसको अपग्रेड करना है या डाउनग्रेड करना है इन टर्म्स ऑफ आपने बैंडविड्थ लिमिट करनी है या उसको अप करना है, तो ये इजीली कॉन्फ़िगरेबल हो और सेल्फ सर्विस हो, कोई इंटरफेस ऐसा अवेलेबल हो जिसके ज़रिए आप ये फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो, आपके पास जो इंटरनेट सर्विसेज हैं दैट शुड बी ब्रॉडबैंड और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। रिसोर्स पूलिंग होनी चाहिए इसमें। रिसोर्स पूलिंग से मुराद ये है कि यू हैव नंबर ऑफ सर्वर्स लाइंग ऑन अ क्यू एंड यू कैन यूज देम इफ यू नीड। तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं और उनको आप यूज कर सकते हैं। सर आवाज कट रही है, रिसोर्स पूलिंग दोबारा समझा दें। रिसोर्स पूलिंग से मुराद ये है कि जिस तरह आप यू आर कस्टमर एंड यू वांट टू गेट सर्विसेज फ्रॉम द क्लाउड, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर पूल्ड ऑन द क्लाउड। जो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत से सर्वर्स अवेलेबल हैं, बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, नेटवर्क बैंडविड्थ अवेलेबल है, तो जो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं आप उस पूल में से एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो रैपिड इलास्टिसिटी का है। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दे आर टाइप ऑफ इन्फिनिट। आपको ये उसमें तासर मिलना चाहिए कि दोज आर इन्फिनिट रिसोर्सेज अवेलेबल। तो आप जैसे ही उनको एक्वायर करना चाहें आप उनमें से रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं। और जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है क्लाउड का वो है मैयड सर्विसेज। मैयड सर्विसेज से मुराद ये है कि जो भी आप इसमें से सर्विसेज लेंगे दोज आर मीटर्ड। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो भी उसके यूनिट्स हैं दे आर ऑलरेडी डिफाइंड, तो जो भी आपको बिलिंग होगी वो उसी के मुताबिक होगी और मीटर्ड होगी। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में आपके पास पब्लिक क्लाउड हो सकता है, आपके पास प्राइवेट क्लाउड हो सकता है, हाइब्रिड क्लाउड हो सकता है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये तीनों क्या हैं, इनको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है और पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड में क्या डिफरेंस होता है। अब क्लाउड में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर अवेलेबल एज ए सर्विस, तो इस वजह से इन सारे रिसोर्सेज को तीन मेजर कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और इसमें ये जो फोर्थ है दिस इज आल्सो अ सर्विस व्हिच इज प्रोविजन्ड, वो है बिजनेस प्रोसेस एज ए सर्विस, कि बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कैसे उसको ऑटोमेट किया जा सके। जो पब्लिक क्लाउड है ये एक ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ओपन यूज के लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए। कोई भी इसमें यूजर जो है इस पब्लिक क्लाउड को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस से मुराद ये है कि ये सर्विसेज यहाँ से ले सकता है। और ये जो पब्लिक क्लाउड है ये कोई भी एंटिटी इसको ओन कर सकती है, मैनेज कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है फॉर बिजनेस के लिए, एकेडमिक के लिए, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको ऑपरेट कर सकती है। और मे भी ये भी हो सकता है कि कोई एकेडमिक और गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट और बिजनेस का जो कॉम्बिनेशन है उसके मुताबिक ये ऑपरेट हो रहा हो। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किसी जो बिजनेस ओनर है या गवर्नमेंट है या एकेडमिक है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसको एक्सेस किया जा सकता है। जिस तरह अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, तो ये सारे पब्लिक क्लाउड्स हैं। प्राइवेट क्लाउड से क्या मुराद है?
प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो एक्सक्लूसिवली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, लेकिन इस सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, लाइक उसके बिजनेस यूनिट्स हो सकते हैं, लाइक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेल्स डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट और सपोर्ट डिपार्टमेंट, दे कैन यूज दिस क्लाउड सर्विस। तो प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है, और जो प्राइवेट क्लाउड है ये इसको एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है, ऑपरेट कर रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस क्लाउड को मैनेज कर रही है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के प्रिमिसेस में भी हो सकता है, या प्रोवाइडर जो अगर है तो उसके प्रिमिसेस में भी हो सकता है। थर्ड टाइप ऑफ क्लाउड इज कम्युनिटी क्लाउड। तो कम्युनिटी क्लाउड से मुराद ये है कि ये एक ऐसा क्लाउड है जो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए डिजाइन किया गया है और उसी कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके शेयर्ड कंसर्न्स हैं, शेयर्ड कंसर्न से मुराद ये है कि उनका मिशन सेम है, उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेम है, दे हैव द सेम पॉलिसी, और जो कंप्लायंस कंसिडरेशंस हैं वो सेम है। लाइक कुछ एकेडेमिया का कोई ग्रुप है जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रही हैं, तो इसको भी जो मैनेज या ऑपरेट किया जो जाता है वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, या फिर कम्युनिटी उसको ऑर्गेनाइज करती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी किसी कम्युनिटी के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या फिर कम्युनिटी प्लस थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलके भी इसको ऑपरेट करती हैं। तो ये जो कम्युनिटी क्लाउड है किसी कम्युनिटी के प्रिमिसेस में या ऑफ द प्रिमिसेस एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ इज हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड के अंदर जो है ये कंपोजिशन होती है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपोजिशन है उसको हाइब्रिड क्लाउड कहेंगे। इसमें लाइक जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, प्राइवेट कम्युनिटी या कम्युनिटी पब्लिक या प्राइवेट कम्युनिटी पब्लिक, ये डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उससे हाइब्रिड क्लाउड बनता है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग क्लाउड्स होते हैं, लाइक इफ वी हैव अ क्लाउड ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, तो ये यूनिक एंटिटीज रहेंगी, लेकिन ये बॉन्डेड होती हैं और ये स्टैंडर्डाइज होती हैं, और इसमें प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए हम जो डेटा और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी पोर्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउड ब्रस्टिंग और लोड बैलेंसिंग बिटवीन क्लाउड्स, कि एक जो क्लाउड है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस प्राइवेट क्लाउड से एक्सीड कर जाती हैं, देन यू कैन मूव टू पब्लिक क्लाउड। तो इसको क्लाउड ब्रस्टिंग या लोड बैलेंसिंग कहते हैं बिटवीन द क्लाउड्स। तो ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है, इस तरह का जो सिनेरियो है वो हो सकता है कि जिसमें जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो सर्विसेज रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाए, और जो उसका अपना प्राइवेट क्लाउड है उसको वो प्रोवाइड ना कर सके, तो फिर वो एप्लीकेशन जो हैं पब्लिक क्लाउड के ऊपर रिमेनिंग जो सर्विसेज है वहाँ से ले सकती हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं जिनको हमने डिस्कस किया, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। और हाइब्रिड क्लाउड में इनमें से किसी दो या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सर्विस मॉडल हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। इसमें एसेंशियल कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए कि इसमें ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हो, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो, रिसोर्स पूलिंग हो, मैयर्ड सर्विस हो, और रैपिड इलास्टिसिटी हो। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होगा दैट हैव अ मासिव स्केल,
کہ بہت سی جو سروسز ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. نمبر آف جو سرورس ہیں دے آر پولڈ اینڈ وی کین یوز دیم. سیکنڈ ہے کہ یہ جو بھی کلاؤڈ ہے یہ ہوموجینٹی پرووائڈ کرتا ہے. ہوموجینٹی کا کیا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اینڈ سرورس ہم ایک ہی سروس سے لے سکتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے ورچوئلائزیشن کا، کہ ہمارے پاس یہ ورچوئلائزیشن اویلیبل ہوتی ہے. وی کین یوز ڈفرینٹ سافٹ ویئرز دوز آر ہوسٹڈ آن کلاؤڈ، اور ان کی جو ورچوئلائزڈ ایکسیس ہے ان کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں کیونکہ بہت سے لوگ سرورز سافٹ ویئرس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے سافٹ ویئرس کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسکلوسیولی آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے، کسی یوزر کے لیے آپ کو سافٹ ویئر پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سافٹ ویئرس آر اویلیبل آن دا کلاؤڈ اینڈ یو کین یوز دیم اینڈ یو کین پے ایز پر یوزیج. اس کے علاوہ جو ریزیلینٹ کمپیوٹنگ ہے، اف یو ہیو اے فالٹ in network or services, then cloud can provide alternative way to secure your computing needs. Then we have geographic distribution. کہیں پہ بھی ہیں، if you have an internet connection, you can get cloud computing services. اور اس میں جو سروس اورینٹیشن ہے، سروس ماڈل ہے، جس طرح آپ کے پاس کوئی کنزیومر سروسز ہوتی ہیں، گیس کی، فون کی، موبائلز کی، کہ جتنا آپ کا یوزیج ہوگا اتنا ہی آپ اس کو پے کریں گے. اس کے علاوہ اس میں ایڈوانس سیکیورٹی آپشنس ہوتے ہیں، جو ہائر بٹ ریٹ انکرپشن اویلیبل ہے، جن کے ذریعے آپ ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں. اب ہم نے ڈسکس کیا کہ سروس ماڈل اس میں سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے، پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے، اور انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے. تو اس میں سافٹ ویئر ایز اے سروس سے مراد ہے کہ اس کے ذریعے جو کنزیومرز ہیں وہ اپلیکیشن کو ورچوئلائز ہارڈ ویئر کے اوپر رن کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو بھی اپلیکیشنز ہیں آپ کی، وہ آپ کسی بھی جو ورچوئلائزڈ ہارڈ ویئر ہے جو کلاؤڈ پرووائڈر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے اس کے اوپر رن کر سکتے ہیں. اس کی جو ایگزامپل ہے سیلز فورس کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے، CRM، اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور پلیٹ فارم ایز اے سروس سے مراد یہ ہے کہ provides the capability to deploy custom application with their dependency within an environment called a container. تو پلیٹ فارم ایز اے سروس کسی ڈیولپر کو کوئی ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ چاہیے جس کے ذریعے وہ کوئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ انوائرمنٹ کلاؤڈ کے اوپر اویلیبل ہے. اس کی جتنی بھی ڈپینڈنسی ہے، اس کے لیے جتنی بھی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہے اس پلیٹ فارم میں اویلیبل ہے. اس میں گوگل ایپ انجن، ہیروکو، یہ ساری ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں جن کو آپ پلیٹ فارم ایز اے سروس یوز کر سکتے ہیں. جو تھرڈ ٹائپ کا سروس ماڈل ہے وہ ہے انفراسٹرکچر ایز اے سروس. اٹ پرووائڈس a hardware platform as a service such as virtual machines, processing, storage, networks and database services. تو اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی سروس لائک اسٹوریج چاہیے، آپ کو نیٹ ورک اینڈ ڈیٹا بیس سروسز چاہیے، تو یہ ساری سروسز اویلیبل ہیں آن دا کلاؤڈ ایز اے انفراسٹرکچر ایز اے سروس. اس میں Amazon الاسٹک کمپیوٹرس کلاؤڈ EC2 سروس جو ہے یہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ لائک ڈیجیٹل اوشن ہے، ریک اسپیس ہے، Amazon ویب سروسز ہیں، سسکو ہے، مائکروسافٹ ایجور ہے، گوگل کمپیوٹ انجن ہے. ان ساری سروسز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. The concept of cloud computing have evolved from cluster grid and utility computing. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی روٹس آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں، کہ یہ کیسے کلسٹر سے گریڈ اور گریڈ سے یوٹیلیٹی کمپیوٹنگ اور پھر بعد میں کلاؤڈ میں کیسے کنورٹ ہوا. تو کلسٹر اور گریڈ کمپیوٹنگ کے اندر ہم کیا کرتے تھے کہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو ہم پیرللی
यूज करते थे किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसमें जो यूटिलिटी और सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसके जरिए जो है पे पर यूज की जो नोटेशन है वो इन्वेंट हुई। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग है, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सर्विसेज जो है